इंदौर में कोरोना बेलगाम क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस बुलेटिन में खबरें कोरोना हॉटस्पॉट इंदौर की। आज एक बार फिर से इंदौर में देश का दिल दहला देने वाली घटना हुई है। आज फिर वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ है। जब स्वास्थ्य कर्मी सर्वे करने के लिए निकले हुए थे तभी यहां के एक इलाके में एक गुंडे ने 3 महिला कर्मियों के मोबाइल छीन लिए और चाकू से हमला कर दिया। आपको याद तो होगा ही कि 1 अप्रैल को यहां पर स्क्रीनिंग करने गए डॉक्टरों पर पत्थरबाजी हुई थी। तब पुलिस को बाकायदा यहां फ्लैग मार्च करना पड़ा था। उसके ठीक 17 दिनों के बाद एक और हमला हुआ है, जबकि शहर कोरोना की मार से भी कराह रहा है। यहां अब तक 892 कोरोना पीड़ित सामने आ चुके हैं। 47 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। कोरोना का केंद्र क्यों बना इंदौर, इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इंदौर में हुई आज की शर्मनाक वारदात पर रिपोर्ट, जहां ठेला हवाली करने के बाद आखिरकार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी है। देखिए। फिर इंदौर शर्मसार हुआ है। फिर मेडिकल टीम पर हमला हुआ है। हमलावर ने सर्वे करने गई टीम को किया टारगेट। विरोध करने पर पड़ोसी पर भी हमलावर का चाकू से हमला। कोरोना संकट के बीच इंदौर के खतरनाक संकट के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। फिर से एक सिरफिरे ने सर्वे करने गई टीम पर हमला कर दिया। इस बार हमले की वारदात पलासिया इलाके में हुई। विनोबा नगर में एक शख्स ने कई स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला किया। उनमें आशा कार्यकर्ता, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल थे। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने स्वास्थ्य कर्मचारी से मोबाइल भी छीन लिए। और तीनों से मोबाइल लेने लगा और मेरे सामने मोबाइल था तो मेरा पटक दिया उसने। अच्छा, अभी आपकी एफआईआर दर्ज हो गई यहाँ पे? हमले से नाराज मेडिकल स्टाफ ने सर्वे का काम छोड़ दिया और पहुंच गए थाने। उसने हमारे सर्वे टीम के एक टीचर हैं वंदना, उनके ऊपर हमला किया और उनका मोबाइल भी तोड़ दिया। इसके बाद उस अपराधी ने जाकर जो पड़ोस हैं पड़ोसियों को चाकू मारा है। कुछ लोगों के घर वगैरह में मतलब तोड़ दिए हैं। और जैसे ही पुलिस को हम लोगों ने सूचित किया तो वहां से भाग निकला और अभी तक जो है वो पकड़ से बाहर है। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त आरोपी के पड़ोसी ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसने अपने पड़ोसी को भी नहीं छोड़ा। उस पर चाकू से वार कर दिया। हमले में पड़ोसी अशोक यादव के सिर में चोट आई है। वारदात की खबर लगते ही तमाम पुलिस अधिकारी और खुद कलेक्टर मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित कर्मचारियों से बातचीत की और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इसमें उसमें 327, 353 जैसी धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके, गैर जमानती धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। वैसे डीआईजी के मुताबिक हमलावर का पड़ोसी से विवाद चल रहा था। जब सर्वे करने के लिए टीम पहुंची तो उसे लगा कि उसका पड़ोसी पुलिस को खबर कर रहा है। इसी से नाराज होकर उसने हमला किया। लेकिन मेडिकल टीम पर हमले के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश जारी है। ये वो सरकारी ड्यूटी पे थी, हमारे आदेश से लगी हुई थी। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर की और पुलिस अधिकारियों की है। इसलिए अभी एडिशनल एसपी साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी तहकीकात कर ली है। और जो भी था, भले अज्ञानता में उसने मोबाइल गिराया हो, पर चूंकि हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहा था और बड़े मोटिवेट होकर सब लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं लोग, तो उसको अभी तत्काल हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं 353 की कार्रवाई करके। पहले भी इंदौर में मेडिकल टीम पर हमले का मामला सामने आ चुका है। 1 अप्रैल को टाटपट्टी बाखल इलाके में भीड़ ने डॉक्टरों पर हमला बोला था। मेडिकल टीम पर ऐसे तमाम हमलों ने ऐसे कई सवाल खड़े किए हैं। जरूरत है इंदौर में लगातार बढ़ते खतरे को खत्म करने में जुटे तमाम करवीरों को सुरक्षा देने की और हमलावरों को सबक सिखाने की, ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आएं। धर्मेंद्र कुमार शर्मा। इंदौर में कोरोना के पांव थम ही नहीं रहे। आलम यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के जितने मामले हैं उनमें से 82% मरीज सिर्फ इंदौर से हैं। आप ग्राफिक्स में इन आंकड़ों पर गौर कीजिए कि हर रोज थोक के हिसाब से यहां पर मरीज बढ़ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच आज एक राहत की खबर भी है। यहां बीते 24 घंटों में किसी मरीज की जान नहीं गई है, लेकिन सच ये भी है कि इंदौर के लिए ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है। इंदौर का ये सबसे बुरा दौर है। शहर कोरोना से करा रहा है। हर राह खतरे की ओर ले जा रही है। हर रात सदमे के सन्नाटे में गुजरती है। हर दिन दर्द की नई कहानियां लेकर आता है।
आज की भी दास्तान यही है। मध्य प्रदेश की ये व्यावसायिक राजधानी प्रदेश का कोरोना केंद्र भी बन गई है। आंकड़े 1000 की कगार तक पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही हजारों हजार की हिम्मत टूटने लगी है। हिम्मत तो हिम्मत, मौत भी तांडव करती हुई 50 से जरा ही नीचे है। ऐसा नहीं है कि ये शहर हाथ पर हाथ धरे बैठा है। काम यहाँ भी युद्ध स्तर पर हो रहा है। लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही है। चाइना से नया कंसाइनमेंट आने के बाद रैपिड टेस्ट ने रफ्तार पकड़ी है, मगर संक्रमण अपने पांव पसार चुका है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि लगातार 3 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका इंदौर कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक बन जाएगा। इंदौर में अब तक 47 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, तो वहीं 900 के करीब पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा इंदौर में कम हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं शिवराज सरकार के माथे पे उभरी चिंता की लकीरों को कुछ हद तक कम जरूर किया होगा। जैसे जैसे लॉकडाउन का समय बढ़ रहा है, या दूसरी तरह से कहें कि जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है, इंदौर में कोरोना के टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया गया है, ताकि आगे चलकर सिर्फ वही इलाके शिकंजे में रहें जो हॉटस्पॉट हैं। 20 से 22 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, और यदि इनकी सेकंड रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाती है तो हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। कल हमारी जो सर्वेक्षण टीम जो कि कंटेनमेंट एरियाज में घूम रही है, इनके द्वारा 45,000 तक का अभी तक टोटल सर्वे कर लिया जा चुका है, और 300 लोग इसमें से ऐसे मिले थे जिन्हें सर्दी खांसी की शिकायत हमारी टीम ने पाई थी। परंतु मेडिकल मोबाइल यूनिट के डॉक्टर्स के द्वारा जब इनको देखा गया तो इनमें कोई भी कोरोना जैसे संक्रमण नहीं पाए गए। 2 अस्पताल नए चिन्हित कर लिए गए हैं, जो ESI में 300 बेड का और चौथराम हॉस्पिटल में 300 बेड का। तो इस तरह से कुल मिलाकर अभी 800 बेड की कैपेसिटी हमारी हो गई है, और इंदौर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है यदि किसी भी तरह के मरीज बढ़ते हैं। इसलिए अभी ये कहा जा सकता है कि सोसाइटी में इसका भी वायरस का फैलाव भी हुआ नहीं है, और पैनिक होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तक जो खबर है उसके हिसाब से इंदौर में टेस्ट की संख्या आपके स्क्रीन पर है। पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से देखें तो अकेले टेस्ट किट्स का बड़ा हिस्सा इंदौर में इस्तेमाल करना पड़ा है। प्रशासन के लिए एक साथ कई मोर्चे खुल गए हैं। एक पर लड़ता है तो दूसरा लड़खड़ा जाता है। उन सभी लोगों को जो लोडिंग ऑटो की सुविधा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग। प्रशासन या नगर निगम उसको बियर करेगा, और दूध की व्यवस्था भी प्रॉपर्ली चल रही है। और अभी जो गरीब बस्तियों में जहाँ पर पैसा भी नहीं लोगों के लिए एक राशन खरीदने के लिए, वहाँ भी मुफ्त का जो अनाज जन समाज सेवी संस्थाओं जो सहयोग मिल रहा है, या जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से फ्री आटा और चावल ये सब आ रहा है, या माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, उसके तहत भी हम लोग वृहद तौर पे उसकी पैकिंग करा के सब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बंटवा रहे हैं उसको। और कंट्रोल में भी काफ़ी किराना हमारे यहाँ आया है। उसमें भाई दुकानें हम लोग अगले 3-4 दिन में दुकानों को भरवा लेंगे। शहर में सन्नाटा भले ही पसरा है, मगर ये सन्नाटा तूफानी है। कोरोना से इस लड़ाई में अब तक एक कलेक्टर और एक DIG सस्पेंड किए जा चुके हैं। लगातार 3 बार देश के सबसे साफ शहर होने का अवार्ड जीतने वाला ये शहर कोरोना से लड़ने के मामले में इतना लचर रहेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कभी कोई हॉस्पिटल से भाग गया, कभी प्राइवेट अस्पतालों ने बंटाधार किया। हालांकि अब रायता समेटने की कोशिशें मौजूदा प्रशासन जोर शोर से कर रहा है। क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं शहरी जनता के लिए कर रहे हैं। तकलीफ हो रही है, हम लोग को मालूम है, शहरी जनता को तकलीफ होती है। घर में बैठना बहुत खराब है, बहुत खराब लगता है, आदत नहीं है लोगों की। पर अपन असामान्य परिस्थितियों में एक वायरस को अपन से लड़ रहे हैं। अपन ऐसे में सख्ती रखना बहुत जरूरी है। लोगों का बाहर निकलना, बाहर से वायरस लेके आके अपने घर में इन्फेक्ट करना, फिर घर से इन्फेक्शन दूसरे मोहल्ले में जाना, उसी मोहल्ले में फैलना, ये चीज़ रोकनी बहुत जरूरी है इसको। और चीज़ें नियंत्रण में हैं अभी चूंकि हम लोगों ने पिछले 5-6 दिन में जो हम लोगों ने सैंपलिंग की थी, उसका बैकलॉग बहुत हो गया था। तो उसका बैकलॉग पूरा दिल्ली माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट प्लेन से भेजा है उसको, और वहाँ से टेस्टिंग रिपोर्ट आना शुरू हो जाएंगी। इंदौर में 12 लाख लोगों पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने कोविड-19 मॉनिटरिंग ऐप बनाया है। GIS मैपिंग पर कंटेनमेंट एरिया को 200 से 250 घरों के सेक्टर में बांटा है, और हर सेक्टर में टीम लगाई गई है। अगर किसी में सर्दी खांसी के लक्षण आते हैं तो डॉक्टर के पास अलर्ट आता है, और वो 2 घंटे में वहां पहुंचकर जांच करता है। डॉक्टर जांच के बाद मैसेज देता है कि संदिग्ध को क्वारंटीन किया जाना है, अस्पताल ले जाना है, या सिर्फ सैंपल लेना है। लेकिन इन सब के बीच लोग रक्षकों पर ही
भक्षक बनकर टूटेंगे तो कहर पूरे शहर पर टूटेगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ। आखिर देश के सबसे साफ शहर का तमगा हासिल करने वाला इंदौर कोरोना की गंदगी में कैसे फंसता चला गया? आखिर कैसे एक के बाद एक मोर्चों पर यह शहर हारता चला गया और मौत का ग्राफ यहां पर बढ़ता गया? ऐसी कौन सी वजह थी जिससे कोरोना को इंदौर में आसानी से पैर पसारने का मौका मिल गया? इंदौर में कैसे बेकाबू हो गया कोरोना? इंदौर में कैसे जानलेवा हो गया कोरोना? लापरवाही का सेंटर बन गया है इंदौर शहर, तभी तो कोरोना बेकाबू है। लॉकडाउन 2 का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन जिन शहरों में कोरोना का नॉन स्टॉप अटैक जारी है उनमें से एक है मध्य प्रदेश का यह शहर। और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्यों हुआ इंदौर का ऐसा हाल? हालात काबू में क्यों नहीं आ रहे? क्या प्रशासनिक स्तर पर चूक हुई है? क्या लॉकडाउन का पालन सही से नहीं हुआ? क्या सुविधाओं की कमी से बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा? आखिर किसकी गलती का खामियाजा भुगत रहा है इंदौर? मेरा ही मानना है कि एयरपोर्ट के जो यात्रियों की स्क्रीनिंग प्रॉपर होना, उनका होम क्वारंटाइन सख्ती से कराना है। जो भी लोग थे 5-6 हज़ार लोग, उनका सख्ती से होम क्वारंटाइन होता तो उनको अगर कहीं बाहर की जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनसे जो मेंबर्स आ रहे हैं वो कहीं शहर में ना घूमें। मेन तो फ्लाइट से ही आया, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा ये। हैरानी की बात है कि देश दुनिया में बढ़ते खतरे के बाद भी एयरपोर्ट पर लापरवाही बरती गई। एयरपोर्ट कोरोना का एंट्रेंस बन गया। जो गलतियां हुई उसका असर अब कोरोना ग्राफ पर भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना पीड़ितों की संख्या 1350 से ज्यादा है, जबकि 69 मौत हुई है। इनमें से सिर्फ इंदौर में करीब 900 कोरोना पीड़ित हैं। राहत की बात है कि 17 अप्रैल की सुबह से लेकर आज सुबह तक एक भी मौत नहीं हुई है। जितने भी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क कोरोना संभावित पेशेंट्स हैं या संभावित व्यक्ति हैं, उन सबका इंडिविजुअल वही 3000 लोग क्वारंटाइन में हैं हम लोगों के। उन्हीं की सैंपलिंग की थी हम लोगों ने और अब हमारे पास में हाई रिस्क कॉन्टेक्ट से बहुत ज़्यादा संख्या ऐसी है नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई करें। हमारे जो भी डेथ रेट थे कब्रिस्तानों के वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए हैं। जो हमारे येलो पेशेंट्स ओपीडी में जा रहे थे येलो अस्पतालों में, उसमें संख्याएं बहुत कमी आई है और थोड़ा कंफर्टेबल स्थिति शहर की हुई है। इंदौर प्रशासन की नींद उड़ी हुई है, लिहाजा महामारी को काबू में करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सैंपल टेस्टिंग और सर्वे पर जोर है। अब तक 10 लाख लोगों का सर्वे पूरा हो चुका है। पूरे शहर को 11 सेक्टर में बांटा गया है। शहर में 10 लाख पर 2000 की सैंपल टेस्टिंग की जा रही है। अभी रोजाना 500 टेस्टिंग चल रही है। कोशिश है कि इसे 600 किया जाए। आखिरकार देश के सबसे साफ शहर में कोरोना ने दस्तक दी कैसे? अधिकारियों की माने तो इंदौर में कोरोना की एंट्री एयरपोर्ट के जरिए शहर में हुई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ इंदौर देश के कई बड़े शहरों से सीधी हवाई सेवा के जरिए जुड़ा हुआ है। ऐसे में कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो एयरपोर्ट पे आने वाले लोगों की ना तो ठीक से स्क्रीनिंग हुई और ना ही पॉजिटिव आए लोगों को या फिर उनके संपर्क में आए लोगों को सही समय पर क्वारंटाइन में रखा गया। इंदौर में केस बढ़ने की वजह लोगों की लापरवाही भी रही। मेडिकल टीम पर जिस इलाके में हमले हुए वहां कोरोना के मामले तेजी से सामने आए हैं। वैसे प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा है। हालात काबू में करने के लिए युद्ध स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल। आज कोरोना की दहशत में हर कोई एक जंग लड़ रहा है, खुद बचने की जंग, दूसरों को बचाने की जंग। इंदौर में कोरोना की जंग लड़ने और जीतने वालों पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये हैं नगर निगम के अपर आयुक्त संदीप सोनी। कुछ दिन पहले वो बेटी के पिता बने हैं, लेकिन 10 दिन से उन्हें अपने घर जाने का वक्त नहीं मिल पाया है। वजह है कोरोना के खिलाफ जंग में उनकी जिम्मेदारी। उनके जिम्मे है इंदौर शहर के गरीब परिवारों के लिए लॉकडाउन के दौरान भोजन पैकेज और निःशुल्क राशन बांटने के काम को सही अंजाम तक पहुंचाना। हर दिन 15 से 17 घंटे काम कर रहे संदीप का परिवार से संपर्क फोन पर ही हो पाता है। पूरी टीम जो है सुबह से लेकर रात तक काम करती है और जब जब संभव हो पाता है कुछ लोगों के लिए वो घर जाते हैं या नहीं के बराबर जाते हैं।
यहीं पर लगभग 12-15-17 घंटे काम करना पड़ता है। चूँकि मैं जिस प्रकार सभी लोग काम करते हैं उसी प्रकार मैं भी काम करता हूँ और काम भी अच्छे तरीके से हो पाए, इसलिए कई लोगों ने अपना घर जाना बंद किया हुआ है, उसमें से मैं भी एक हूँ और अभी पिछले 7-8 दिनों से घर नहीं जा रहा हूँ। अब जरा हौसला बढ़ाने वाली इन तस्वीरों को देखिए। ये कोरोना को मात देने वाले वो विजेता हैं जो इंदौर में कोरोना की जंग जीतकर अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं। लोग की छुट्टी हो गई यहाँ से और हम लोग यहाँ से कोरोना से हम लोग को जीत के जा रहे हैं यहाँ से और बस यहाँ ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हुआ। सभी लोगों ने मेरा अच्छा ध्यान रखा मेरा उन्होंने और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे बढ़िया हो गया मैं ऐसे और स्वस्थ होकर मैं जा रहा हूँ हंसी खुशी से मेरे घर पे जा रहा हूँ मैं। 14 लोग स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, 3 लोग अभी हमारे हॉस्पिटल में, उसमें एक मेरी 9 साल की लड़की है। प्लीज़ मजाक मत समझो और अपने घर में रहो, अपनी फैमिली के साथ रहो। आप अपनी फैमिली के साथ हो तो आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। प्लीज़ बाहर मत निकलो। बहुत अच्छी व्यवस्था है सर, डॉक्टरों ने वाकई बहुत मेहनत करी है और जब हमें जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने उपलब्ध कराया। दवा गोली वगैरह से भी हर चीज़ से बहुत अच्छे से उन्होंने मेहनत करी है। बेबस और लाचार इंदौर के लिए ये लोग अब उम्मीद की नई राह बन गए हैं। प्रशासन का दावा है कि कोरोना को कंट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश में सेकंड सबसे ज़्यादा सैंपल लेने वाले शहर के रूप में है। जयपुर थोड़ा सा हमसे आसपास ही है, जिसको हम क्रॉस भी कर जाएंगे आजकल में। उसमें एक तो सैंपल्स हमने बहुत ज़्यादा लिए हैं, दूसरा हमने जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो उनके फैमिली वाले हैं, उनके बिल्कुल क्लोज लोग हैं, उनके लिए तो क्वालिटी ऑफ सैंपल भी हमारे ऐसे इसमें संभावना थी पॉजिटिव आने के, उन कारणों से हुआ। अब हमारे प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के हम लगभग पूरे सैंपल ले चुके हैं। वो बचे नहीं हैं सैंपल करने के लिए, क्वारंटीन सेंटर से भी ले चुके हैं। तो कुल मिला के अब ये पूरी संभावना है कि अब हमारे यहाँ सैंपल्स का डाउनवर्ड ट्रेंड जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन सच ये भी है कि अगर हर मोर्चे पर हौसलों की नई इबारत लिखी जाती रही तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब ये शहर फिर अपनी जिंदा दिली के साथ जिएगा। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर आज तक। और चलते चलते आपको सुना देते हैं कोरोना की जंग लड़ रहे इंदौर वासियों से ताई यानी सुमित्रा महाजन ने क्या की है अपील। हम भी अपने अपने घर में बैठ के एक काम कर सकते हैं। आने वाले सोमवार को 20 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे हम अपने अपने घर में हमारे भगवान के पास बैठ के, अपने घर में कहीं भी बैठ के हम रुद्र का पाठ करें और एक महामृत्युंजय की एक माला जप कर सकते हैं। अगर रुद्र का पाठ नहीं आता है तो महामृत्युंजय का जाप किया जा सकता है। अगर दोनों भी नहीं करें तो निवेदन ये है कि अहिल्या माता को स्मरण करते हुए अपने अपने इष्ट देव के लिए प्रार्थना करते हुए कि ये कोरोना से अब मुक्ति दे, ये प्रार्थना करते हुए किसी भी प्रकार का इष्ट देव। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।